मैंने आप हजरात के सामने जो आयत तिलावत की है, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर, उसके बाद सातों आसमानों का सफर करवाया। कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक रात के अंदर मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर करवाया। और ये वाक़यात हमें किस तरह हमारे तक पहुंचे हैं, किन वास्तों से पहुंचे हैं, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की हस्ती है। कि अगर ये सहाबा इकराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत इख्तियार ना करते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजालिस में ना बैठते, तो ये कोई और तरीका ऐसा नहीं था कि ये बातें और ये वाक़यात हम तक पहुंचे। आज जो बहुत से लोग सहाबा इकराम पर नाउज़ुबिल्लाह बातें करते हैं, बकवासात करते हैं, गालियां बकते हैं, तो उनको एहसास नहीं है कि वो किन हस्ती को बुरा भला कह रहे हैं। कि एक आम इंसान तो दूर की बात, एक वलीउल्लाह, एक नेक सौलेह इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत के अहकामात को मानते हुए गुजारा, हर चीज हर काम सुन्नत के मुताबिक किया, वो इंसान एक सहाबी, अदना से अदना सहाबी के मर्तबे तक नहीं पहुंच सकता। क्योंकि सहाबी उससे कहते हैं जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा ईमान की हालत में, और जब उसका इंतकाल हुआ तब भी ईमान की हालत में ही गया। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो हम कुरान मजीद से मुख्तलिफ आयात से हमें बहुत से असबाब मिलते हैं, बहुत से वाक़यात मिलते हैं, तो ये सहाबा इकराम की ही बदौलत है। ये उन्हीं का एहसान है कि उन्होंने हम तक पहुंचाई ये बातें। तो ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफर और फिर उसके बाद सातों आसमान से ऊपर का सफर, ये जो हम तक पहुंचा है, ये सहाबा इकराम की ही मेहनत और उनकी ही बदौलत हम तक पहुंचा है। कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक रात आराम फरमा थे, तो कुछ फरिश्ते आए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया और जमजम के कुआं जो है सबसे पाक और शफाफ पानी आज जो देखें इस दुनिया के अंदर, वो है जमजम। कि जो बंदा उम्रे पे जाता है, हज पे जाता है, तो वो वहां से उस पानी को जरूर लाता है। और कहते हैं कि उसके अंदर जमजम के कुएं में मौत के अलावा तमाम बीमारियों से शिफा है। तो जमजम के कुएं के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना चाट किया, गर्दन से लेकर नाक तक, उसके बाद तमाम आज़ा निकाले और उनको जमजम के पानी से धोया अच्छी तरह। और फिर उसी तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह अमल किया। उसके बाद
उसको आप अलैहिस्सलाम के सीने को, पेट को वापसी सी दिया। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम को बुराक पर बिठाया गया। बुराक एक जानवर था जो आप हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे आसमान से। उस पर बिठाया गया तो रिवायत है कि उसके लगाम भी थी और जीन भी थी जिस पे बैठते हैं। जैसे ही उस पे बैठे आप अलैहिस्सलाम तो वो थोड़ा हिलने झूलने लगा कि जैसे कोई घोड़े पे बैठता है तो अनजान आदमी बैठता है तो वो उसको थोड़ा डराता है, बैठने नहीं देते। तो इस तरह से बुराक बैठने लगा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बुराक, तुझे पता है तेरी पीठ पे ऐसी हस्ती बैठी है कि इससे बड़ी हस्ती कोई दुनिया में और नहीं। ये सुनते ही बुराक सही हो गया और उसके बिल्कुल पसीने छूटने लगे। और उस बुराक का सफर शुरू हुआ मस्जिद हराम से। वो जब आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसका एक कदम इतना दूर होता था जहां तक उसकी निगाह जाती थी, इतनी बड़ी उसका एक कदम होता था। अब मस्जिद हराम से सफर शुरू हुआ। रास्ते में एक जगह पर एक बुढ़िया को देखा कि वो आपको सलाम कर रही है। तो आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये बुढ़िया कौन है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चले अभी। बुराक चला, सफर दोबारा शुरू हुआ। एक जगह देखा एक बंदा है रास्ते से थोड़ा हटकर खड़ा हुआ है और आपको इशारे कर रहा है, आपको आवाज दे रहा है। तो आप जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम को कहा कि उसकी तरफ तवज्जो न दे और चले सीधा। थोड़ा आगे चले, फिर उसके बाद एक जगह पर कुछ लोग के सलाम की आवाज आई। वहां से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको सलाम का जवाब दें। तो आप अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। इसी तरह इस सफर में 3 मकामात ऐसे हैं जहां आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उतरे और यहाँ पर नमाज अदा करें। सबसे पहले मदीना, क्योंकि मक्का में उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने हिजरत उस वक्त नहीं हुई थी। तो आप अलैहिस्सलाम जब मदीना की तरफ पहुंचे तो मदीना में कहा कि यहाँ उतरकर 2 रकात नफिल अदा करें, 2 रकात नमाज पढ़े। ये वो जगह है जहां आप हिजरत करके आएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने वहां 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद आगे चले, कोहे तूर में पहुंचे जहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे। अल्लाह ताला ने जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी, वहां पर आप अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि यहां पर नमाज अदा करें। तीसरी जगह पहुंचे बैतुल लहम के नाम से। वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। वहां पर हुक्म हुआ कि यहाँ पर नमाज अदा करें। अब देखें सफर हो रहा है और नमाज की अहमियत कितने वाज़ेह तौर पर इसके अंदर बयान हो गई कि 3 बड़े मकामात ऐसे आए रास्ते में और किसी और काम का हुक्म नहीं हुआ। क्या हुक्म हुआ कि यहाँ उतर कर नमाज अदा करें, कि नमाज की कितनी अहमियत है। उसके बाद जब मस्जिद अक्सा पहुंच गए, बुराक को एक जगह पे बांध दिया। अब चौथी जगह पहुंच गए, मेन जगह जहां से अब आगे का सफर हो रहा है। अब वहां पर जब पहुंचे तो वहां पर भी देखे नमाज का ही हुक्म हुआ।
कि वहां पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो उतारे गए, मबूस किए गए अल्लाह ताला की तरफ से, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम तकरीबन 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम वहां जमा थे। और जब अजान दे दी गई, अब इंतजार में है कि नमाज कौन पढ़ाएगा, कि बड़े बड़े सहाबा इकराम मौजूद हैं, बड़े बड़े अंबिया अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानियत के बाप वहां मौजूद है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मौजूद है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको कहा जाता है अबुल अंबिया, कि इनकी नस्ल में से अक्सर अंबिया इनकी नस्ल में से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही नस्ल से। वो इंतजार में है कि किसको शायद कि मुझे आगे चला जाए, लेकिन मेरे आका, आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और मर्तबा देखें कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़ा और आपको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। मुसल्ले पे खड़ा करा, आपने वहां पर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत करवाई। नमाज से फारिग हुए, आप अलैहिस्सलाम के सामने एक दूध का प्याला, उसके साथ एक शराब का प्याला और एक रिवायत है कि पानी का प्याला भी आपके सामने पेश हुआ। ये 3 प्याले आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए गए। अब आप अलैहिस्सलाम को उसके अंदर था कि इसके अंदर से चुने कौन सा प्याला पीना पसंद करेंगे। तो आप अलैहिस्सलाम ने दूध का प्याला उठाकर पी लिया। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पर आपका इम्तिहान था, ये भी आपका इम्तिहान था। अगर आप पानी का प्याला उठाते तो आपकी कौम पानी में गर्क होकर हलाक हो जाती। उसकी जगह पे अगर आप शराब का प्याला उठाते तो आपकी कौम गुमराह होती और हलाक हो जाती। आज हम जरा सोचे कि शराब की कितनी बड़ी नहूसत है कि शराब कहा कि अगर शराब आप अलैहिस्सलाम पी लेते तो तमाम उम्मत गुमराह होगी और हलाक हो जाती। और आज आप अलैहिस्सलाम की उम्मत का हाल है कि इतने मजे और इतने चस्के लेकर पी जाती है कि इसको पीना कोई आर ही समझते हैं। कि जब आप अलैहिस्सलाम पर आयत नाजिल हुई कुरान मजीद की शराब की हुर्मत पर, तो उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के घरों में मटके भरे पड़े थे शराबों से। 2-2 मटके, 4-4 मटके भरे रहे घरों में। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया कि ये शराब हराम हो गई अपने ऊपर, तो आप तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने क्या किया, तमाम की तमाम शराब को गलियों में बहा दिया, रोडों में बहा दिया। ये कहते हैं कि जब शराब की हुर्मत नाज़िल हुई तो गली और महल्ले शराब के मटके टूटे हुए शराब से एक नाला की सूरत बह रहे थे, इतनी शराब बहाई गई थी। और अगर मैं और आप होते उस दौर में, हम सबसे पहले क्या सोचते हैं, शराब तो हराम हुई है, चलो हम क्या करते हैं कि इसको बेच के कुछ पैसे ही कमा लेते हैं, इसको जाया करने से अच्छा है कि हम इसको बेच देते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन को जो मर्तबा अता फरमाया
जो हैसियत कौम के अंदर सहाबा इकराम को आप अल्लाह ताला ने दी, ऐसे ही तो नहीं दे दी। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने दीन के लिए अपने आप को मिटा दिया। उसके बाद ही अल्लाह ताला ने यह मर्तबा अता फरमाया कि कुरान मजीद में फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़वान। अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम को ये लक़ब दे दिया कि अल्लाह ताला उनसे राजी है क़यामत तक। अब वो सहाबा के आपस में इख्तिलाफात हो, सहाबा के आपस में हर इंसान के होते इख्तिलाफात, किस में नहीं होते। एक घर में रहने वाले भाई बहन एक घर में रह रहे हैं, उनके आपस में इख्तिलाफात होते हैं, दोस्तों में आपस में इख्तिलाफात होते हैं। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन से भी गुनाह होते थे, उनसे भी गलतियां सरजद होती थी, लेकिन उनके इस दुनिया में जाने से पहले वो तमाम चीजों से तौबा ताइब हो चुके होते। आजकल लोग सहाबा इकराम को गालियां बकते हैं, तो वो सहाबा इकराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर लेते हैं। कि कहते हैं कि चांद की तरफ मुंह करकर जब कोई थूकता है तो चांद की रोशनी में, चांद के मर्तबे में कोई फर्क नहीं आता, लेकिन जो थूक उसने फेंका है वो थूक उसके मुंह में वापस आ जाता है। इसी तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन का मर्तबा है कि जो शख्स उनके ऊपर गलाज़त बकेगा, जो शख्स उनके खिलाफ बकवासात करेगा, तो वो बकवासात उस बंदे की आखिरत तबाह कर देंगे। दुनिया तो तबाह हुई, आखिरत भी तबाह कर देंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ही है जिन्होंने ये दीन जिसमें हम अमल करते हैं हम तक पहुंचाने का जरिया बने। अगर सहाबा इकराम को बीच से निकाल दे तो हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये जो मैंने सफर आपको सुनाया ये दुनिया का सफर था आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, कि मस्जिद अक़सा। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने बताया कि बूढ़ी औरत दिखी और एक शख्स दिखा। बूढ़ी औरत जो थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि वो बूढ़ी औरत दुनिया थी, कि दुनिया की उम्र इतनी ही रह गई जितनी उस बूढ़ी औरत की उम्र रह गई। मकसद ये कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के बिल्कुल करीब आए हैं। क्या आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे आएंगे, दो उंगलियों के इशारे से बताया कि इतना करीब है कि इन दो उंगलियों का जितना वो है गैप नहीं है, बिल्कुल बराबर है, इतना जुड़कर आया है कि कुछ वक्त में ही, कुछ वक्त बाद ही क़यामत बर्पा होगी। जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानियां बताई थी क़यामत की, वो आज हमें पूरी होती नजर आ रही है बहुत सी। इंशाअल्लाह किसी वक्त मौका मिला तो आपको उन निशानियों के ऊपर भी एक गुफ्तगू यहाँ पर करेंगे। तो फरमाया कि वो बूढ़ी औरत वो थी दुनिया, अगर आप उसके तरफ मुतवज्जा हो जाते तो दुनिया हलाक हो जाती। दूसरे नंबर पे जो शख्स रास्ते से हटकर खड़ा हुआ था और आपको अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था वो था शैतान, कि वो रास्ते से भटकाना चाह रहा था। और तीसरी जगह पर जो सलाम किया था कुछ लोगों ने, वो थे अंबिया अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और कुछ अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम आए। तो ये था मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा का सफर। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिंदगी रखी तो आपको अगले हफ्ते इसके आगे का सफर जो
मस्जिद अक्सा से लेकर सातों आसमान के ऊपर और जो आसमान पर अहकामात आप अलैहिस्सलाम को जो वही मिली, जो अहकामात मिले, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे जिंदगी रही तो हाजिर होंगे और फिर आप लोगों के सामने उसका जिक्र किया जाएगा। एक साथी है मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके कल वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं आज तक, अभी तक मुसलमान मोमिन मोमिनात तमाम लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।